नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर उस इंसान को नई उम्मीद देगी जिसे कभी किसी ने नाकाबिल कहा था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया। ये कहानी है अंकित चौधरी की, एक छोटे से गांव के लड़के की जिसे सब ने रिजेक्ट किया, पर आज वही अपने गांव का पहला करोड़पति है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीखमपुर में रहता था एक लड़का, अंकित। पिता खेती करते थे, मां घर संभालती थी। घर की हालत बहुत खराब थी, कभी कभी तो राशन के पैसे भी नहीं होते थे। अंकित बचपन से बहुत होशियार था, लेकिन गांव के स्कूल में संसाधन बहुत कम थे। अक्सर टीचर कहते, तू शहर वालों से कैसे मुकाबला करेगा, पढ़ाई छोड़ खेत संभाल ले बेटा। हर जगह उसे रिजेक्शन ही मिला, कभी स्कूल में, कभी दोस्तों से, कभी रिश्तेदारों से। यहां तक कि उसकी खुद की क्लासमेट्स कहती, अंकित तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तू गांव में ही रहेगा। लेकिन अंकित के अंदर एक आग थी साबित करने की। 12वीं के बाद अंकित ने गांव छोड़ने का फैसला किया। पिता बोले, बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं, तू शहर जाकर क्या करेगा। अंकित ने कहा, पापा मैं लौटकर आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। वो रुपए 1200 लेकर लखनऊ चला गया। पहले 2 हफ्ते उसने बस अड्डे के पास सस्ता लॉज ढूंढकर वहीं रहना शुरू कर दिया। दिन में जॉब ढूंढता, रात को मोबाइल से यूट्यूब और ब्लॉग्स पर बिजनेस सीखता। कई जगह इंटरव्यू दिए, कहीं बोला गया तू ओवर क्वालिफाइड है, कहीं बोला गया तू गांव से है, तुझे मार्केटिंग नहीं आती। हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता, रिजेक्ट। एक दिन अंकित ने देखा कि शहर में सब्जियां महंगी बिकती हैं, जबकि गांव में किसान उन्हें सस्ते दामों पर बेच देते हैं। वहीं उसे एक आइडिया आया कि अगर मैं गांव से सब्जियां सस्ती खरीदकर सीधे शहर में बेचूं तो किसान को भी फायदा मिलेगा और मुझे भी। उसने अपनी सारी बचत रुपए 1200 में से रुपए 800 लगाकर पहली बार गांव से टमाटर और प्याज खरीद लिए। सुबह सुबह ठेला किराए पर लेकर वो शहर के लोगों को ताजी सब्जियां बेचने लगा। लोगों को उसका ईमानदार व्यवहार और क्वालिटी पसंद आने लगी। हर दिन वो रुपए 200, रुपए 300 बचा लेता। धीरे धीरे उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फ्रेश फ्रॉम विलेज, और लोगों को वहीं से ऑर्डर लेने लगा। 2 महीने में उसने रुपए 10,000 बचा लिए। फिर उसने एक पुरानी बाइक खरीदी डिलीवरी के लिए। अब उसका छोटा बिजनेस स्टार्टअप बन चुका था। लोग उसे पहचानने लगे, गांव वाला अंकित जो सबसे फ्रेश सब्जियां लाता है। एक दिन एक स्थानीय न्यूज चैनल ने उस पर स्टोरी चलाई, गांव का लड़का शहर में बदल रहा है मार्केट का तरीका। वहीं से उसकी लाइफ बदलने लगी। कुछ इन्वेस्टर्स ने उससे संपर्क किया। एक ने कहा, अंकित अगर तू अपना ऐप बनाए और सप्लाई चेन मजबूत करे तो तेरा बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। अंकित ने न कोडिंग सीखी थी न बिजनेस मैनेजमेंट, लेकिन उसने सीखना शुरू किया। यूट्यूब, फ्री कोर्स और रातों की मेहनत से उसने अपना खुद का ऐप बनाया, गांव फ्रेश। आज गांव फ्रेश के 12 शहरों में 150 से ज्यादा पार्टनर किसान हैं। हर दिन हजारों लोग ऐप से ताजी सब्जियां और फल ऑर्डर करते हैं। अंकित ने अपने गांव में एक कोल्ड स्टोरेज भी बनवाया ताकि किसी किसान की फसल बर्बाद न हो। गांव के वही लोग जिन्होंने कभी कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज उसी के ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं नौकरी के लिए। पिता ने जब पहली बार उसके ऑफिस की नेम प्लेट देखी, अंकित चौधरी फाउंडर एंड सीईओ गांव फ्रेश, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। अंकित ने कहा, पापा अब आपको किसी के खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। आज अंकित की कंपनी का टर्नओवर 12 करोड़ से ज्यादा है। वो अपने गांव के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवाने के लिए एक एनजीओ भी चला रहा है। वो हमेशा कहता है, मुझे सब ने रिजेक्ट किया, पर असली रिजेक्शन तब होता है जब आप खुद हार मान लेते हैं। दोस्तों, कभी किसी की बातों से खुद को छोटा मत समझो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की आग है तो पूरा संसार भी तुम्हें रोक नहीं सकता। रिजेक्शन दरअसल रीडायरेक्शन होता है जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल की तरफ ले जाता है।